सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए। जहां तक इस चर्चा का सवाल है, मैं समझता हूं हिंदुस्तान की जनता और पाकिस्तान की भी जनता ये चाहती है कि दोनों देशों में दोस्ती हो, और हम सरकार के इस प्रयास को सहयोग भी करते हैं, समर्थन भी करते हैं कि वार्ता जारी होनी चाहिए। लेकिन सभापति महोदय, बहुत अफसोस है इस बात के लिए भी कि जब जब सेनाओं में युद्ध हुआ हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, तो हम फख्र के साथ कह सकते हैं कि हिंदुस्तान की बहादुर सैनिकों ने पाकिस्तान की सेनाओं को हमेशा हराने का काम किया। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि जब जब वार्ताएं हुई नेतृत्व के बीच में, दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच में, चाहे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, तो चाहे कोई भी कमजोरी रही हो, चाहे कोई परिस्थिति रही हो, लेकिन ये हमारे हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है कि हमेशा वार्ताओं में हमारा देश हारा है, कभी वार्ताओं में हमारा देश नहीं जीता है। ये भी सच है कि जब जब वार्ता की शुरुआत हुई, चाहे अटल जी के समय हुई, चाहे आज मोदी जी कर रहे हैं, और भी बीच में वार्ताएं हुई, उन तमाम वार्ताओं के बाद जब जब वार्ता करने की कोशिश की, तब तक पाकिस्तान की सेना के इशारे पर, पाकिस्तान की ISI के इशारे पर तमाम मौकों पर आतंकी हमले भी हुए। इसलिए मैं इस मौके पर अपनी पार्टी की ओर से सुझाव भी देना चाहता हूं सरकार को कि जहां एक और आप मजबूत वार्ता करें, वहीं हमारे देश की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए किसी भी तरह के कोई समझौता करने की आवश्यकता नहीं है। आदरणीय नेताजी बैठे हैं, नेताजी ने लोहिया जी की विचारधारा को मानते हुए हमेशा हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के महासंघ की बात की, लेकिन महासंघ की बात का मतलब ये कभी नहीं रहा कि देश के जो रक्षा मंत्री बनने का आदरणीय नेताजी को मौका मिला तो उन्होंने पाकिस्तान की सेना का मुंहतोड़ जवाब देने का सियाचिन की सीमा पर भी काम किया। हमें दोनों तरह से काम करना पड़ेगा, वार्ताएं भी जारी रखनी पड़ेंगी, क्योंकि पड़ोसी के साथ जब दोस्ती होगी तभी हमारी तरक्की, खुशहाली और शांति भी होगी। लेकिन दोस्ती का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी सीमा पे किसी तरह की लापरवाही कर दें। दोस्ती का मतलब ये कभी नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी बैठे हैं, जब आपके इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी, पहले से इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के बावजूद जब पाकिस्तान के आतंकवादी हिंदुस्तान में घुसे और एक कमांडेंट की गाड़ी को चुराने के बाद 24 घंटे वो गाड़ी पंजाब में घूमती रही, और घूमने के बाद उसको मौका मिला कि एयरबेस तक पे जाके हमला बोल दिया। आखिर क्या करती रही आपकी पंजाब की सरकार और क्या करती रही हमारी सेनाएं, जो 24 घंटे आपके पास सूचना होने के बावजूद उनको हमारे हिंदुस्तान के एयरबेस पर हमला करने का मौका मिला। हमारे 7 बहादुर सैनिक शहीद हुए। अगर आपकी इंटेलिजेंस के बाद जो निर्णय लेने में, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, माननीय गृह मंत्री जी और रक्षा मंत्री जी आप बैठे हैं, आप लोग यही तय कर लीजिए कि आखिर सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है, और सुरक्षा की जिम्मेदारी जिनकी है वो लोग अगर जिम्मेदारी के साथ काम नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए जो हमारे सैनिक शहीद हुए, जिन सैनिकों की हत्याएं हुई हैं, उनके लिए जिम्मेदार कौन है, इस बात को भी तय करना पड़ेगा। क्या तरीका है, जब हमारे बेस पे बहुत सारे साथियों ने चर्चा की, हम दोहराना चाहते, जब हमारे वहाँ पे सैनिक मौजूद थे, एयरबेस के लेके, थल सेना से लेके तमाम सैनिक, पंजाब सरकार की सेना, पुलिस मौजूद थी, उसके बावजूद आप निर्णय नहीं ले पाए, और दिल्ली से ब्लैक कैट कमांडो जब तक नहीं पहुंचे तब तक आपने कोई कार्रवाई नहीं की। जब इस तरह के आतंकी हमले के समय भी अगर सरकार अनिर्णय की मुद्रा में होगी, सरकार के संकल्प शक्ति में कमजोर होगी, सरकार के तारतम्य में कमजोरी होगी, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस तरह की समस्याएं आएंगी। मुझे याद है मोदी जी का वो भाषण, जब वो चुनाव के समय कह रहे थे हेमराज जैसे हमारे मथुरा के नौजवान शहीद हुआ था, उस समय उन्होंने कहा था एक हेमराज के बदले हम 10-10 लोगों के सर लाएंगे। हम लोग ये नहीं, पूरे देश के लोगों ने उम्मीद लगा ली थी कहीं ना कहीं मोदी जी की इच्छा शक्ति कम से कम राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर मजबूत है। लेकिन माननीय रक्षा मंत्री जी, गृह मंत्री जी, मुझे अफसोस इस बात का भी होता है, एक पाकिस्तान की सवाल नहीं है, जब चीन का सवाल हो रहा था, जब चीन के राष्ट्रपति जी के साथ अहमदाबाद में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी झूला झूल रहे थे, उस समय चीन की सेनाएं हमारे हिंदुस्तान की सीमा में घुस रही थी। कहां चला गया आपका 56 इंच का वो सीना, कहां चली गई आपकी वो संकल्प शक्ति? आप आरोप लगाने लगते हैं। मैं सहमत हूं सलीम साहब की इस बात पे, आपने पूरी की पूरी सरकार, पूरी की पूरी चीजों को जेएनयू पे ला के 1.5 महीने से पूरे देश में आप बहस चलाने का प्रयास कर रहे हो। मुझे खुशी होती है अगर आप ये अपनी ऊर्जा, देश की आंतरिक सुरक्षा, देश की बाहरी सुरक्षा में अगर आपने इतनी बड़ी शक्ति लगा दी होती, तो आज हमारे हिंदुस्तान की तरफ चाहे कितने भी शक्तिशाली आतंकवादी क्यों न होते, उनकी हिम्मत नहीं होती कि हिंदुस्तान की तरफ टेढ़ी आंख करके भी देख पाते। इसलिए हम इस मौके पर कहना चाहते हैं, राष्ट्रवाद का जहां
तक सवाल आप बार बार ना उठाइए। इस देश का हर व्यक्ति जो हिंदुस्तान के नागरिक है, हर व्यक्ति राष्ट्रवादी है। राष्ट्रवाद पे आपके प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें एहसास है, हम लोग उस विचारधारा से निकले हैं जहां से भारत पाकिस्तान के महासंघ से लेकर अगर देश की रक्षा और सुरक्षा को लेकर आदरणीय नेताजी ने जो उदाहरण पेश किया सियाचिन में, मैं कह सकता हूं हिंदुस्तान के अंदर किसी ने नहीं किया। जब नेताजी रक्षा मंत्री थे, उसी रक्षा मंत्रित्व काल में सुखोई, आज जो हमारी भारतीय वायुसेना के सबसे मजबूत विमान है, आदरणीय नेताजी के समय भारतीय वायुसेना में वो सुखोई भी शामिल होने का काम किया था। इसलिए इस मौके पर जहां तक सवाल देश की सुरक्षा का सवाल है, मैं कह सकता हूं सभापति महोदय, पूरा हिंदुस्तान, पूरा देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले पर सरकार के साथ है। सरकार किसी की रही हो, लेकिन देश के हित और राष्ट्रीय सुरक्षा का जब मसला होता है तो सबसे पहले समाजवादी लोग, और समाजवादी ही नहीं, मुझे विश्वास है पूरे हिंदुस्तान की तमाम विचारधाराओं को मानने वाले लोग भी हिंदुस्तान और की रक्षा और सुरक्षा के नाम पर एक होते हैं। लेकिन माननीय गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, हम आपसे अपील करेंगे, प्रार्थना करेंगे, वार्ताएं हों, लेकिन वार्ताओं का मजबूत आधार होना चाहिए। वार्ताएं हों, लेकिन वार्ताओं के साथ आत्मशक्ति भी होनी चाहिए, आत्मविश्वास भी होना चाहिए, और वार्ताएं इस स्तर की भी हो कि उन वार्ताओं के बाद हमारे देश के सैनिकों का कहीं मान सम्मान, उनकी कुर्बानी पर कोई आंच ना पाए। वार्ता इस स्तर की होनी चाहिए। वार्ता ऐसी नहीं होनी चाहिए कि केवल आपने वार्ता कर ली और अगले ही दिन हमले हो रहे हैं, और हम लोग की सूचना के बाद, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के बाद भी अगर हमले हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं से इन हमलों की, जो हमारे सैनिक शहीद हुए, उन सैनिकों की शहादत के लिए कहीं ना कहीं सरकार में बैठे बड़े लोग जिम्मेदार हैं। इस बात को कहने में हमें कोई संकोच नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं माननीय रक्षा मंत्री, गृह मंत्री जी, ऐसी योजनाएं बनाइए, ऐसे कार्यक्रम और नीतियां बनाइए जिससे हमारे सैनिकों का मनोबल बढ़े, कहीं हमारे सैनिकों का मनोबल न गिरे। ये हमारी आपसे प्रार्थना भी है, निवेदन भी है। इसी उम्मीद के साथ कि जो घटनाएं हुई हैं, इन घटनाओं से सबक लेकर हिंदुस्तान की सरकार एक ऐसी नीति बनाएगी जिस नीति पर चलकर आने वाले भविष्य में कभी भी कोई भी देश हो, चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान या कोई भी देश हो, किसी भी देश की हिम्मत ना हो सके हमारे हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाने की। ऐसी नीति और कार्यक्रम बनाइए। हम समाजवादी लोग मजबूती से आपका साथ देंगे। देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।